हमें जीवन में खुशहाल जिंदगी जीना चाहिए और हंसी से रहना चाहिए, मस्त होकर के रहना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, 3.5 खाइए, लेकिन थोड़ा सा आप अपने पेट को खाली रखिए। एकदम से खाना ज्यादा मत खाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा कम भोजन करते हो तो आपके अंदर आलस नहीं आता है और आपको किसी भी चीज में तकलीफ नहीं पड़ेगी, कोई कार्य करने में तकलीफ नहीं पड़ेगी। यदि अगर आप अधिक खाना खाते हो तो आपको हर एक कार्य करने में आलस आएगा और थोड़ी थोड़ी देर में आपको नींद भी आने लगेगी। और अगर आप थोड़ा कम खाना खाते हो, 4 रोटी का भूख है लेकिन 3 रोटी खाते हो, तो आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा और फुर्तीला रहेगा। तो हमें विशेषतर अपने खान पान में ध्यान देना है। यदि अगर हमें थोड़ा सा बुखार आ गया या हाथ पैर दर्द करने लगे तो आप थोड़ी सी दवा ले लीजिए और खा लीजिए उसे, और अपने कार्य में कोई लग जाइए। जो कार्य आपको करना है उस कार्य में आप लग जाइए। लेकिन आप अगर उस कार्य में नहीं लगते हो, लेट जाते हो, तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि शरीर भी सोचेगा कि ये व्यक्ति इस कार्य को बंद कर दिया है, तो वो जो बीमारी है वो आपके अंदर जरूर प्रवेश ले लेगी। क्योंकि आलसी लोगों के पास बीमारी जल्दी जाती है। जिस व्यक्ति के शरीर में आराम पाती है बीमारी उसी के शरीर में प्रवेश करती है, और जिस व्यक्ति के शरीर में आराम नहीं पाती है उस व्यक्ति के शरीर में वो बीमारी कभी नहीं जाती है। क्योंकि बीमारी भी सोचती है कि मैं इसके शरीर में जाऊंगी लेकिन ये व्यक्ति तो बैठता ही नहीं है, तो मुझे इसके शरीर में आराम करने को भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यदि आपको थोड़ा बड़ा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो आप किसी भी कार्य को लेकर के, किसी भी बीमारी को लेकर के आप खाली मत बैठिए, आप अपना कार्य स्वयं करिए। यदि थोड़ा बड़ा आपको तकलीफ है तो, और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो उसमें तो आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपका मन ही नहीं लगेगा तो आप क्या कर सकते हो। और जिंदगी में हमेशा हंस कर रहिए, हंस कर जिए, हंस खेल के रहिए। क्योंकि जब आप हंसी खुशी से रहोगे तो आपका चेहरा भी उदास आपको नहीं दिखेगा और आपका चेहरा खिला हुआ दिखेगा। क्योंकि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से निकल के आता है, वो उसके पास कीचड़ एक भी बूंद नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी जो डंठल होती है लकड़ी, तो वो लकड़ी कीचड़ में रहती है। लेकिन जो कमल होता है तो कमल कीचड़ में कभी नहीं जाता है, उसके कीचड़ के पास से कमल होकर के आता है, लेकिन कीचड़ में, कमल में एक भी कीचड़ की बूंद भी नहीं पड़ती है। तो हमें यदि हम अगर जीवन में उदास रहेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी बीमारी भी है तो आप हंस खेल के उसे टाल दीजिए, थोड़ा बड़ा दवा ववा खा करके निकाल दीजिए उसे। अपने दिल में मत लीजिए कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बुखार है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा सीरियस हो तो उसकी बात अलग है, आप फिर मजबूर हो
आपका शरीर ही नहीं कार्य करता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो। और यदि आपको आपको सुख संपत्ति नहीं मिलती है, किसी भी कार्य को लेकर के आप उदास रहते हो, आप कहते हो कि हम अब बहुत तंग हो चुके हैं इस घर से, क्योंकि हमें बहुत काम पड़ता है। देखो, यदि अगर माता बहनें बोलती है कि मुझे इतनी गर्मी लगती है और गर्मी में ही मुझे भोजन बनाना पड़ता है, तो मैं चूल्हे में भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं तो गैस में भोजन बनाऊंगी। तो आप याद रखना कि यदि अगर आपको किसी भी चीज में आलस आता है तो आप सोचिए कि उनके बारे में सोच लीजिए जो व्यक्ति आपसे ज्यादा कार्य करते हैं। यदि आप रोटी बनाने में हिचकिचाती हैं चूल्हे में, तो आप उन्हें याद कीजिए जो व्यक्ति भट्ठे में ईंट पकाते हैं, तो वो तो सारा दिन भट्ठे में इतनी लपट होती है कि उनका कैसे बसर होता होगा। उनके पास तो कोई एसी भी नहीं होती है, कोई कूलर भी नहीं होता है, तो वो लोग कैसे अपना कार्य पूरा करते होंगे। यदि अगर आपको ऐसी बात सोचने को आ जाए कि ये कार्य मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, यदि अगर आप के मन में ऐसा ही विचार आता है तो आपसे ज्यादा जो व्यक्ति कार्य करता है तो उनके बारे में आप सोचिए, तो आप फिर सोचने लगोगे कि अरे ये तो हमारे पास में जो कार्य के लिए हम सोच रहे हैं ये तो कार्य हमसे छोटा ही है। यदि आप ऐसे जैसे कि अगर आप गरीब हो और आपके पास धन नहीं है, तो ये तो सब कोई जानता है कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम कहीं काम पर जाएंगे या ड्यूटी पर जाएंगे तभी हमारे पास धन आएगा और तभी हमारी जेब गर्म होगी। तो आपके पास धन नहीं है तो कभी कभी उन लोगों को सोचिए जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं और जो भीख मांगते फिरते हैं, तो उनको जब देखिए तो आप लोग सोचिए कि अरे इनसे अच्छे तो हम ही हैं कि भगवान ने हमें पेट भर भोजन देता है करने के लिए और चैन से रहते हैं, आराम से सोते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं। और ये लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ये लोगों से भीख मांगते हैं और खाते हैं, तो इनसे तो हम 100 गुना सही हैं कि भगवान ने हमें इतना बेहतर नहीं बनाया है कि हम इतने गिरे हुए हों। तो यदि भगवान हमें जिस चीज में प्रसन्न रखे उसी चीज में आप प्रसन्न रहिए। यदि आपका कोई कार्य बना हुआ बिगड़ जाता है या कोई कार्य अटका हुआ है, नहीं बन रहा है, तो आप कभी भी निराश मत होइए कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाता है, ये अब कैसे होगा, इसे अब क्या करना होगा। दुनिया भर की बात आप सोचते हो और अपने मन में अनेक विचार लाते हो इधर उधर के, तो आप इसकी टेंशन क्यों लेते हो कि जब वो कार्य आपका बनना होगा तो अवश्य बन जाएगा। आप उसमें हार कभी भी मत मानिए। आप ये सोच लीजिए कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाता है, ये भगवान का मन नहीं है कि ये कार्य को हम करें। आप ऐसा सोचिए कि ये कार्य अगर हमसे नहीं बनता है तो इसमें भगवान की मर्जी नहीं है। यदि हम
इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। और तो आप सोचिए कि इस कार्य को हम अब नहीं करेंगे, ये भगवान का मन नहीं है इस कार्य को हमारे बनाने के लिए। अब हमें इससे बड़ा कार्य करना होगा, क्योंकि जिसमें भगवान राजी हो उसी में आप राजी हो जाइए, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा और आपका सारा बना हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा। अगर आप खेत में कुछ बोते हो और जैसे आपने खेत में गेहूं बोया, तो उसमें इक्का दुक्का बहुत दूर दूर तक बीज निकलता है, पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है बहुत दूर दूर तक, तो उसमें आप नाराज हो जाते हो। बहुत सारे लोग बोते हैं तो उसमें आधे लोग नाराज होते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, उदास हो जाते हैं, और आधे लोग खुश हो जाते हैं। तो उसमें आप खुश मत, नाराज मत होइए, उसमें नाराज की बात ही तो है, क्योंकि हमने उसे बोया बड़े मन से कि हम इतना बोते हैं कि इससे दुगना हमें निकले, और उसमें काफी पैसा भी लगाते हैं, और जब हमें निकलता ही नहीं है कुछ, तो उसमें हम दुखी हो जाते हैं। आपके खेत में कुछ नहीं निकला है, कुछ उगा ही नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप ये सोचिए कि शायद भगवान की मर्जी नहीं होगी हमको कुछ देने के लिए, और आप फिर से सोचने लगिए कि हमें गेहूं में कम पैसा मिलता है, वो उससे सस्ता होता है, लेकिन शायद भगवान का मन हो कि हमें इससे ज्यादा मिले, तो आप फिर से कुछ बोइए, तो आपको शायद गेहूं से ज्यादा आ जाए उसमें रकम। लेकिन आपके बाजू में जो बगल में जो लोग हैं उसके खेत में अच्छा जगह हुआ है, तो आप नाराज हो जाते हो भगवान के ऊपर कि हमने देखो एक ही साथ में बोया और एक ही दिन बोया, और मेरे खेत में कुछ नहीं हुआ, और मेरे बगल वाले खेत में देखो इतना सारा अनाज हुआ है, उसी में आप जो है कि नाराज हो जाते हो। तो आप नाराज कभी भी मत होइए, भगवान के ऊपर सब छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि शायद भगवान का मन ना हो मुझे कुछ देने के लिए, तो भगवान शायद इससे ज्यादा हमें दे, इसीलिए इसमें कुछ पैदा नहीं हुआ है। तो आप हमेशा हंसते रहिए और भगवान के ऊपर सब छोड़ दीजिए, और भगवान का भरोसा कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि आपकी मर्जी का यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तो भगवान के मर्जी का चलता है। जो वो चाहेगा वही होगा, और जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और बाकी तो सब यूं ही वाह वाह है, यूं ही वाह वाह है।